अब थप्पड़ पड़ा, थप्पड़ पड़ा समाजवादी पार्टी के नेताओं ने थप्पड़ मारा। अखिलेश यादव की पत्नी और सांसद डिंपल यादव पर अभद्र टिप्पणी की थी। अखिलेश यादव तो मौन थे, लेकिन समाजवादियों को गुस्सा आया, टीवी स्टूडियो में पहुंच गए, थप्पड़ मार दिया। एक टीवी स्टूडियो के अंदर तस्वीर आपके सामने है। दरअसल ये हैं कौन, जिनको नहीं पता मैं बता देता हूं। ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना रशीदी। समाजवादी पार्टी के नेताओं ने इनको तय थप्पड़ जड़े। पिटाई का आरोप समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, एक तो है मोहित नागर, ये जो नजर आ रहा है आपको सफेद शर्ट में, 2-3 है लेकिन जो इस तरफ है इसका नाम है मोहित नागर। दूसरा है कुलदीप भाटी। दोनों आरोपी ने मौलाना को इसलिए पीटा क्योंकि इन्होंने डिंपल यादव पर, रशीदी ने डिंपल यादव पर एक अभद्र टिप्पणी की थी। दूसरा, वो अपनी गंदी बात को भी सही ठहराकर माफी मांगने से इंकार कर रहे थे। समाजवादी पार्टी के नेता पहुंचे एक डिबेट के अंदर टीवी स्टूडियो में और वहां मार दिए थप्पड़। इसके बाद खुद को संविधान मानने का दावा करने वाली पार्टी के नेताओं ने कानून हाथ में ले लिया, थप्पड़ मारा, कानून तोड़ते हुए मौलाना को पीट दिया। देखिए, हम नहीं कह रहे साजिद रशीदी ने जो कहा वो गलत, लेकिन कानून अपना काम करेगा ना। धमकी दी कि अगर मौलाना ने माफी नहीं मांगी तो उन्हें फिर पीटा जाएगा। वैसे आपको बता दें, रशीदी ने हमारे साथ न्यूज 18 से बातचीत में भी कहा था कि उनकी जान को खतरा है। अब उन्होंने कहा था कि मेरे परिवार को धमकियां मिल रही है, मेरी जान को खतरा है। उसके बाद समाजवादी पार्टी के नेताओं ने पीट दिया, थप्पड़ मार दिए। मौलाना को धमकाने में से समाजवादी पार्टी के जूनियर नेता नहीं साहब, सीनियर नेता भी आ गए। समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर है राजकुमार भाटी ने पार्टी के कार्यकर्ताओं को उकसाते हुए यहां तक कह दिया कि वो असभ्य, जंगली और बेहुदा मौलाना साजिद रशीदी जहां दिखेगा वहीं पिटेगा। लेकिन समाजवादी पार्टी मौलाना की पिटाई तब कर रही है जब अखिलेश यादव ने आज ही कहा है कि उनके नेता हिंसा का सहारा ना ले। ये देखिए, वो पहले मौन थे, बोल नहीं रहे थे। लोग कह रहे थे कि तुष्टीकरण के चक्कर में चुप हैं कि मौलाना के खिलाफ कैसे बोले। एक कार्यकर्ता ने थप्पड़ मार दिया, अब बोल रहे हैं कि थप्पड़ ना मारो, हिंसा ना करो। इसी को लेकर बीजेपी का आरोप है कि अखिलेश यादव खुद सामने नहीं आए, बल्कि अपने कार्यकर्ताओं से मौलाना को पिटवा दिया। अच्छा, इस पर बीजेपी मजे ले रही है। बीजेपी ने लिखा है साहब कि अखिलेश यादव खुद तो अपनी पत्नी के सम्मान में खड़े नहीं हो पाए। वो खुद नहीं बोल पा रहे थे क्योंकि मौलाना ने बदतमीजी की। वो खुद मौलाना के खिलाफ खड़े नहीं हो सके, लेकिन उनके गुंडों ने वही गुंडागिर्दी की जिसके लिए समाजवादी पार्टी जानी जाती है। ये पूरा विवाद 23 जुलाई के दिन शुरू हुआ था, जब अखिलेश यादव डिंपल के साथ पार्टी के कई सांसदों को लेकर एक, ये देखिए पूरा सीक्वेंस आप समझ जाएंगे जिसको नहीं पता खबर। 23 तारीख को एक मस्जिद के अंदर पार्टी बैठक हुई थी और इस मीटिंग की तस्वीर वायरल हुई जिसमें डिंपल यादव वहां पर बैठी हुई नजर आई। मौलाना नाराज हो गए। कई मौलानाओं ने कहा कि डिंपल मस्जिद में जिस तरह से बैठी थी, जो उनके कपड़े थे वो ठीक नहीं थे, ये गलत है, ये इस्लाम का अपमान है, हिजाब, बिना हिजाब के जाना शरिया के खिलाफ है। डिंपल मस्जिद में ऐसे कैसे चली गई? साजिद रशीदी ने एक अभद्र टिप्पणी कर दी, लेकिन मौलाना साजिद रशीदी के खिलाफ अखिलेश की चुप्पी को बीजेपी ने मुद्दा बना लिया। साहब, बीजेपी ने संसद में डिंपल यादव के सम्मान में प्रदर्शन किया, कहा कि अखिलेश डिंपल यादव के अपमान पर भी वोट बैंक की वजह से चुप है। लेकिन इस पूरे प्रकरण को लेकर क्या कह रहा है, किस तरह के बयान अब सामने निकल कर आ रहे हैं, वो आपको सुनाते हैं। मैं चाहता हूं कि हिंसा का साथ कोई न ले। अगर मौलाना राशिदी अब भी नहीं सुधरा तो दोबारा भी रेला जाएगा। अगर हमारे परिवार पर, हमारी समाजवादी पार्टी पर, हमारी आदरणीय डिंपल यादव भाभी जी पर, जो हमारे मान सम्मान हैं, जिनका प्रतीक पूरी दुनिया में सादगी के लिए दिया जाता है, उनके ऊपर अभद्र टिप्पणी करने वाली इस मौलाना को अकल नहीं है कि किसी महिला के बारे में जान लेना चाहिए पहले कि आप उसके बारे में बोल क्या रहे हैं, उसके बाद भी अपनी बात पड़े हुए हो। गुर्जर समाज अपनी गर्दन कटा सकता है, भारत की किसी भी वर्ग की महिला के लिए अपमान नहीं सह सकता। तो आज मौलाना का इलाज कर दिया गया है, धन्यवाद। आगे से भी अगर किसी ने भी इस तरीका की किसी भी वर्ग की भारत की महिला पे टिप्पणी की तो उसका इलाज इसी तरीका से किया जाएगा। प्रोग्राम फिनिश होने के बाद में 2-3 लड़के मेरे पास स्टेज पे आए और उन्होंने बिना कुछ पूछे राखे जो है मारना शुरू कर दिया और ये इंसिडेंट हुआ। फिर कुछ लोग बीच में आ गए और वो लड़के भाग गए। हमने नोएडा थाने में 126 में भी कंप्लेन दी है, वहाँ भी कार्रवाई हो रही है। तो पुलिस मेरी सुरक्षा करे और जो भी लोग इस तरह का कार्य कर रहे हैं, किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है।